कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश ऋषि महाराज साहब, प्रभु भक्ति में तन्मय कराने वाले महासती वृंद, उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, आकाश देख लिया, पहाड़ देख लिया, सागर देख लिया, शेर में भी देख लिया, हाथी में भी देख लिया, देवताओं में भी देख लिया। अब सुधर्मा स्वामी चल रहे हैं आपकी तरफ, मेरी तरफ। जो है सुनाए जवी ससेने वो पे सुहाज अरविंद माऊ करते न सटे जगदव के इसी न सटे तव धमाने इसी न सेठे तहव धमाने इसी न सेठे तहव धमाने। मनुष्यों में श्रेष्ठतम ऋषि, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि की डेफिनेशन देते हुए यास्क ने कहा, ऋषिर मंत्र दष्टार, जो मंत्रों को देखता है, जो मंत्रों को जानता है, जो रहस्य को जानता है, वो ऋषि। जिसकी अंतर प्रज्ञा, जिसकी विजन सीक्रेट को देखती है, और ऐसे सीक्रेट को देखती है कि जिसके कारण से सुरक्षा हो जाए। कुछ सीक्रेट देखते हैं कोलैप्स करने के लिए, और कुछ सीक्रेट देखते हैं डेवलप करने के लिए। मंत्र की डेफिनेशन है मननात् त्रायते मंत्र, जिसके मनन करने के कारण से, जिसके स्वरूप पर चिंतन करने के कारण से रक्षा हो जाए, उसको मंत्र कहते हैं। ऐसे रक्षा के सूत्र जो देखने में समर्थ होता है, उसको ऋषि कहते हैं। अब ये ऋषि है एक तरफ, और उपमाएं दी जा रही है। जो ही सुनाए जह विश्वसेन, योद्धाओं में जैसा विश्वसेन। अब विश्वसेन शब्द की तरफ थोड़ा सा लक्ष्य आकर्षित करें। पहले योद्धा की तरफ देखें। योद्धा का मीनिंग शायद आपको बताना होगा ना। योद्धा किसको कहते हैं? लड़ाकू किसको कहते हैं? योद्धा किसको कहते हैं? लड़ाकू इज डिफरेंट, योद्धा इज डिफरेंट। योद्धा के पास कला होती है, और लड़ाकू के पास केवल लड़ने का हौसला होता है। जिसके पास कला है वो योद्धा है। इसलिए युद्ध एक कला है। उस कलाओं में विश्वसेन, अब विश्वसेन शब्द के थोड़े डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। जिसके पास विश्वव्यापी या बड़ी विशिष्ट सेना है, उसको भी विश्वसेन कहते हैं। योद्धा कहाँ गया है? चक्रवर्ती, वासुदेव, ये दो महापुरुष आपके ध्यान में आएंगे। चक्रवर्ती युद्ध नहीं करते। चक्रवर्ती के लिए सेनापति युद्ध करते हैं। इसलिए योद्धा के मामले में चक्रवर्ती नहीं आ पाता है। योद्धा कौन है? तो वासुदेव है। लेकिन वासुदेव के पीछे एक विशेषण लगा, विश्वसेन। सेन का दूसरा मीनिंग होता है मित्र। सेन का दूसरा मीनिंग होता है मित्र। जो विश्वमित्र है, योद्धा है और विश्वमित्र है, दो शब्दों में संगति लगा पाएंगे। जो यूनिवर्सल फ्रेंड है वो योद्धा कैसे होगा, और जो योद्धा है वो यूनिवर्सल फ्रेंड कैसे होगा? लेकिन श्री कृष्ण का चरित्र सामने ले आइए। वो पांडवों के साथ है, लेकिन दुर्योधन के दुश्मन नहीं है।
कौरवों के दुश्मन नहीं, वो शांति दूत बन करके जाते हैं। वासुदेव ऐसा लगता है, और उनका मैत्री का साम्राज्य देखिए कितना विस्तृत है, कितना विशाल है, कितना विराट है, लेकिन योद्धा है कि जिसको मैत्री की भाषा समझ में नहीं आती, और जिसको युद्ध ही चाहिए तो युद्ध देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन युद्ध में भी श्रेष्ठता है, वो ओछा युद्ध कभी नहीं कर सकते, वो निम्न स्तरीय युद्ध कभी नहीं कर सकते, वो युद्ध में नीचे नहीं गिर सकते। श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए देवता आया, जंगल में युद्ध करने लगे, और उसने शर्त सामने रखी, बोले पीठ से लड़ना है। बोले पीठ से लड़ना नहीं, मैं सामने से लड़ सकता हूं, पीठ से नहीं लड़ सकता। जो योद्धा की मर्यादा निभा के रखता है। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग दो आपको। कर्ण को हम जानते हैं, दानशूर के रूप में जानते हो, लेकिन कर्ण का दूसरा एक स्वरूप है मर्यादाशूर है। जिस समय अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, और अर्जुन और कर्ण के युद्ध में अर्जुन का दुश्मन था तक्षक, और तक्षक का दुश्मन था अर्जुन, कि जिसने खांडव वन जलाया था। इसलिए सारी नाग जाति के लोग उसके विरुद्ध में थे, तक्षक। तो कर्ण ने एक तीर छोड़ा, और श्री कृष्ण ने अपने घोड़ों की लगाम ऐसी खींची कि तीर ध्वजा काट करके चला गया, लेकिन आंखें फटी की फटी रह गई। वो तीर वापस लौट करके कर्ण के पास पहुंचा। तीर में कभी वापस लौट करके नहीं जाता, एक बार तीर छूटा है ना, छूटा, लेकिन वो तीर लौट करके वापस आया। उस तीर पर तक्षक नाग बैठा हुआ था, और तक्षक ने कर्ण से आकर के कहा कि मुझे वापस तीर पर चढ़ाओ, तो वापस तीर चलाओ। बोले तो कौन? बोले जो तेरा दुश्मन हो मेरा दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बोले तू मुझे तीर पर चढ़ाओ। कर्ण ने इनकार कर दिया, बोले नहीं, ये नीति नहीं है। ये क्या नहीं है? ये मॉरल नहीं है। ये भारतीय परंपरा रही थी कि युद्ध में भी नीतिमत्ता निभाते थे। आज गाजा, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, यहां कोई मॉरल नहीं रहा है, बिना मॉरल का चल रहा है। और कर्ण ने जब उस तक्षक को कहा कि ये नीति नहीं है, तब तक्षक ने पलट करके कर्ण को पूछा, तू नीति की बात करता है? पूरी जिंदगी तूने दुर्योधन के समर्थन में बिताई, अभिमन्यु के साथ जिस समय किया वो नीति थी क्या? द्रौपदी के साथ जो किया वो नीति थी क्या? ऐसे एक से एक बढ़कर के एग्जाम्पल देता गया, बोले नीति थी क्या? तो उसमें नीति याद नहीं आई। और आज तेरे जीवन मरण का प्रसंग है, तेरा ये बिल्कुल आखिरी युद्ध है, इस समय तो नीति की बात कर रहा है। बंधुओं, कर्ण का जवाब याद रखना है। कर्ण ने छोटा सा जवाब दिया कि इसके पहले मैं सेनापति नहीं था, इस समय मैं सेनापति, इसके पहले मैं सैनिक था। सैनिक नीति का भंग कर सकता है, सेनापति नीति का भंग नहीं कर सकता है। इसलिए योद्धाओं में वासुदेव को गिनाया गया है। इसलिए कहा कि जैसे योद्धाओं में कितना ही विकट प्रसंग आ जाए, कितना ही मारणांतिक प्रसंग आ जाए, वो मर्यादा नहीं छोड़ते। क्या इस सूत्र को आप साथ में ले जा सकते हो?
हेलो, लड़ने की मना नहीं है। लड़े बिना तुम नहीं रह सकते, मैं नहीं रह सकता हूं। कि रहते हैं ऐसे लोगों के साथ है कि लड़ना ही पड़ता है। क्या विचार है आपका? हाँ, बिना लड़े कौन कौन रह सकता है? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं रह सकता है। लड़ना तो है ही, लेकिन लड़ने में एक मर्यादा बनी रह जाए। मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो लड़ने में। और इस मर्यादा का पालन का सूत्र यदि घर में आ गए आपके, तो लड़ने में भी आपको मजा आ जाएगी। छोटे छोटे सूत्र देता हूं आपको घर में लड़ने के, घर वालों से लड़ने के। बाहर वालों से तुम लड़ते नहीं हो, पक्की बात है। बाहर वालों के सामने तो तुमसे बढ़कर के क्षमावीर कोई है ही नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। बाहर वालों के सामने हाँ बहुत तो ठीक है। अपनी सारी लड़ने की वृत्ति कहाँ जागृत होती है? घर में। और इनकी कहाँ जागृत होती है? बच्चों के साथ। बस लड़िए, लेकिन एक 2-3 सूत्र दे रहा हूं आपको। घर वालों के साथ लड़ना है ना, तो जैसे हम पड़ोस में बैठे हैं ना, वैसे पड़ोस में बैठ करके लड़ना। फ्रंट में बैठ कर नहीं लड़ना। क्या सन्नाटा आ गया? कैसे लड़ना है? पड़ोस में बैठ करके लड़ना है। दूसरा सूत्र है, लड़ते समय आप हाथ तो चलाते नहीं हो। क्या चलाते हो? जुबान चलाते हो। उस समय शब्द के ही तीर रहते हैं। तीर किसके रहते हैं? तीर निशाने पर जाना चाहिए। तीर कहां जाना चाहिए? जहां निशाना वही तीर जाना चाहिए। निशाना छोड़ के तीर नहीं जाना चाहिए। अब पड़ोस में बैठा हुआ है और पड़ोस के पास आपको शब्द पहुंचाने हैं, कितने जोर से बोलना चाहिए? यहां सुनाई दे जाए, पूरे घर को सुनाई दे, ऐसा नहीं बोलना। शब्द कहां जाने चाहिए? किसको सुनाना है आपको? जिससे लड़ रहे उसको सुनाना है कि दुनिया को सुनाना है? लड़ाई किसके साथ चल रही है आपकी? हेलो, लड़ना किसके साथ है? पड़ोस के साथ। फिर ये शब्द कहां जाने चाहिए? आपके शब्द कहां जाते हैं? जो दूसरी तरफ जाता है वो निशाने पर जाता नहीं है। एक तीर एक समय में एक ही जगह जा सकता है, 2 जगह नहीं जा सकता है। अब आपका तीर निशाना छोड़ के चला गया, इसका मतलब निशाने पर गया ही नहीं। तो पहला सूत्र क्या है? पड़ोस में बैठना। दूसरा सूत्र क्या है? तीर निशाने पर ही जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से जाना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं जो शब्द बोलूंगा वो मेरे पर आने वाला है। जो शब्द मैं बोलूंगा वो मेरे पर आने वाला है। अब इसको मैंने मूर्ख कहा तो क्या कहेंगे? तू मूर्ख के गुरु। राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग, बस इतना ध्यान में रखना है। जो टाइटल हम सामने वाले को लगाएंगे वो टाइटल अपने पर आने वाला है। ये 3 बातों की मर्यादा ध्यान में रखो और जितना लड़ना है खुल करके लड़ो, मेरी परमिशन है। ये पक्का ध्यान में रखना है। ध्यान में आ रही बात? तो कितनी अच्छी बात है ना। लड़ो, आराम से लड़ो। आमने सामने लड़ना नहीं, पीठ के पीछे लड़ना नहीं। लड़ना बाजू बाजू में बैठ करके, तीर निशाने पर जाना चाहिए। निशाना छोड़ के तीर नहीं जाना चाहिए। जो भी अपने को बोलोगे वो अपने पर आएगा। ये माताएं बच्चे को लेकर आती है ना, बोलती बहुत शैतान है। मैं कहा शैतान की माँ।
अब बच्चा शैतान है तो शैतान की मां तो होगी ना। अब शैतान की मां देवता तो हो नहीं सकती, शैतान की मां कौन होगी? बस ठीक है। इस भाषा का प्रयोग स्वामी विवेकानंद ने किया था अपने गुरु भाई को समझाने के लिए। एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है, मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत है। तो आज ही रजिस्टर कीजिए, स्कैन द QR कोड ऑन स्क्रीन और कॉन्टैक्ट द नंबर ऑन स्क्रीन फॉर मोर डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।